इस एक्ट्रेस को क्यों है अपनी जान का डर? जानी मानी इकोनॉमिस्ट सरकार की खास कमेटी की मेंबर बनी। खुद पर भरोसा रखकर आईआईटी का सपना पूरा कर लिया। इन सब के बारे में जानेंगे ऑर्डिनरी के स्पेशल न्यूज बुलेटिन विन यानी विमेन इन न्यूज में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की, उनसे जुड़ी खबरों की और खबरों में महिलाओं की। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। ऋचा चड्ढा ने मानहानि का केस दर्ज करवाया। ऋचा चड्ढा ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज करवाया है। एक्ट्रेस पायल घोष, एक्ट्रेस प्रोड्यूसर कमाल आर खान और एक न्यूज चैनल के खिलाफ। पायल घोष वही हैं जिन्होंने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। मुंबई पुलिस इसकी जांच पड़ताल कर रही है। दरअसल पायल घोष ने अनुराग पर आरोप लगाते हुए ऋचा समेत कई बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम लिया था। इसके बाद ऋचा ने लीगल एक्शन की बात कही थी। अब उन्होंने पायल के खिलाफ 1 करोड़ 1 लाख रुपए का मानहानि का केस दाखिल किया है। इस पर सुनवाई के दौरान पायल और अन्य लोगों की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें फिर से नोटिस भेजने के निर्देश दिए। अब 7 अक्टूबर यानी कल इस मामले पर सुनवाई होगी। अगली खबर भी अनुराग कश्यप से ही जुड़ी है। उन पर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस ने कंगना रनौत वाली सुरक्षा मांगी है। एक्ट्रेस पायल घोष ने महाराष्ट्र सरकार से अपने लिए वाई लेवल सिक्योरिटी की मांग की है। डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली पायल ने इस बारे में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को एक लेटर लिखा है। लेटर में उन्होंने कहा, एफआईआर में सारी जानकारी देने के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आरोपी बाहर है और वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। वो सबूत मिटाने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकता है। जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो जाता मैं सुरक्षित नहीं हूं। मेरे वकील नितिन सातपुते मेरी जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को भी खतरा है। मैं अपील करती हूं कि मुझे और मेरे वकील को सुरक्षा दी जाए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पायल ने एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चीफ रेखा शर्मा से भी मुलाकात की है। मांग की है कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाए। इससे पहले पायल ने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और अपने लिए वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मांगी थी। पायल के अलावा हाल ही में कंगना रनौत को भी ये सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ये बात आपको पता ही होगी। वाई कैटेगरी सिक्योरिटी में 11 पुलिसकर्मी रहते हैं, 1 से 2 कमांडो होते हैं और 2 पर्सनल सिक्योरिटी अफसर भी रहते हैं। अगली खबर, एक खास कमेटी की मेंबर बनी ये प्रोफेसर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई और भारत सरकार की एक कमेटी है, नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी। इसका काम इकोनॉमी की स्थिति देखकर बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट तय करना है। सरकार ने इस कमेटी के 3 नए एक्सटर्नल मेंबर्स के नामों का ऐलान किया है। ये नाम है शशांक भिड़े, जयंत वर्मा और आशिमा गोयल। हम जिस नाम पर बात करने वाले हैं वो है आशिमा। जानी मानी इकोनॉमिस्ट है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, फिर बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। 2017 से ही वो प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मेंबर हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च मुंबई में प्रोफेसर भी हैं। अब एक और नया अचीवमेंट इनके नाम के आगे जुड़ गया है। आशिमा जिस कमेटी की मेंबर बनी है उसमें 6 लोग शामिल होते हैं, 3 आरबीआई के अधिकारी और 3 सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए एक्सटर्नल मेंबर। अक्टूबर की शुरुआत में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी थी, लेकिन नियम के मुताबिक कम से कम 4 सदस्यों का मीटिंग में शामिल होना जरूरी होता है। पिछले महीने 3 एक्सटर्नल मेंबर्स का कार्यकाल खत्म हो गया था। इनकी जगह भरी जानी थी, लेकिन सरकार ने समय पर यह काम नहीं किया तो मीटिंग नहीं हो सकी थी। आलोचना हुई तो नए नामों का ऐलान किया गया। अगली खबर के मुताबिक अब 20 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगी रिया चक्रवर्ती। एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जुडिशियल कस्टडी एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब दोनों 20 अक्टूबर तक जेल में रहेंगे अगर जमानत नहीं मिली तो। मुंबई की कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला दिया। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ड्रग्स का एंगल भी सामने आया था। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने करीब 1 महीने पहले सुशांत के लिए ड्रग्स अरेंज करने के आरोप में रिया और शौविक को गिरफ्तार किया था। एनसीबी का दावा है कि रिया ने सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात स्वीकार की थी। वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थी। इससे पहले 22 सितंबर को भी रिया और शौविक की जुडिशियल कस्टडी 6 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। अगली खबर काफी डिस्टर्ब करने वाली है। बच्चियों से स्कर्ट वाली तस्वीरें मांगने वाला प्रीचर बड़े यूनियन से निलंबित किया गया है। स्क्रिप्चर यूनियन एक क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है जो तमिलनाडु के स्कूलों में बाइबल की जानकारी देने का काम करता है। इस यूनियन के एक प्रीचर यानी उपदेशक को हाल ही में
सस्पेंड कर दिया गया है। प्रीचर का नाम सैमुअल जयसुंदर है। आरोप है कि उसने कई सारी बच्चियों से सोशल मीडिया के जरिए बातचीत करके उनकी स्कर्ट वाली तस्वीरें मांगने की कोशिश की, उन्हें भद्दे मैसेज किए। सैमुअल के अलावा यूनियन के 3 और लोगों के ऊपर इस तरह के आरोप लगे हैं और वो सभी जांच के दायरे में। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक यूजर ने अपने ट्विटर पर कई सारी चैट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए। ये स्क्रीनशॉट कथित तौर पर सैमुअल और बच्चियों के बीच हुई बातचीत के हैं। एक स्क्रीनशॉट में सैमुअल की तरफ से लिखा गया, अगर तुम मुझे एक बार गले लगाओगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हें गले लगाने और किस से कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरे स्क्रीनशॉट में कथित तौर पर सैमुअल की तरफ से लिखा गया, क्या मैं तुम्हारी तस्वीरें देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारा स्टाइल सच में पसंद आता है, तुम्हारी डीपी बहुत अच्छी है, क्या वो नाइट ड्रेस है, तुम सोते वक्त क्या पहनती हो। इस तरह के कई सारे स्क्रीनशॉट डाले गए हैं। द न्यूज़ मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक जिस यूजर ने ये स्क्रीनशॉट डाले हैं उसका कहना है कि उसके पास राज्य के करीब 5 स्कूलों की 25 लड़कियों की शिकायतें आई हैं और उन्होंने ही ये स्क्रीनशॉट भेजे हैं। इस मामले पर स्क्रिप्चर यूनियन का कहना है कि जैसे ही ये मामला उनकी नज़रों में आया तुरंत एक्शन लिया गया, आगे भी कार्रवाई होगी। अब हमारा आखिरी सेक्शन आज की ऑर्डिनरी, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी आम महिला से जो कोई सेलिब्रिटी नहीं होती लेकिन उससे देश की सभी महिलाएं प्रेरणा ले सकती हैं। आज की ऑर्डिनरी है कनिष्का मित्तल। जेईई एडवांस में लड़कियों की कैटेगरी की टॉपर है। ऑल इंडिया रैंक 17 है। 396 में से यानी 396 में से 315 नंबर इनको मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की रहने वाली है। पिछले 2 साल से कोटा में कोचिंग करके आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रही थी। 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ कनिष्का बताती हैं कि उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है। वो कहती हैं, कोरोना की वजह से हम लोग घर आ गए थे, पेरेंट्स ने बहुत हेल्प की, भैया ने भी मोटिवेट किया, घर पर पूरी कोशिश करते थे कि कोई शोर ना हो ताकि मैं पढ़ पाऊँ। घर पर बहुत अच्छा माहौल दिया गया मुझे। कनिष्का ने बताया कि उन्होंने अपनी कोचिंग क्लास के टीचर्स पर भरोसा किया, उनके मुताबिक पढ़ाई की। आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे बाकी स्टूडेंट्स के लिए कनिष्का ने कहा, आप जो भी करें, जो भी सवाल करें, आपको उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर दूसरे अच्छा कर रहे हैं तो आप उससे डीमोटिवेट हो जाएं। खुद पर भरोसा रखिए, आपको खुद पता चल जाएगा एक पॉइंट पर आकर कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। बीच में मेरा भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन टीचर्स ने बहुत मोटिवेट किया। कनिष्का ने कहा, मैंने कभी खुद को दूसरों से कंपेयर नहीं किया, खुद से ही कंपटीशन रखा, हर बार अपने पिछले परफॉर्मेंस से बेहतर होने की कोशिश की। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे विमेन इन न्यूज़ में। अगर आप भी जानते हैं ऐसी महिलाओं को, ऐसी लड़कियों को जो दूसरों के लिए मिसाल हैं, तो हमें उनके बारे में ज़रूर बताइए। कैसे बताएंगे? मेल करिए lalantopwomeninnews@gmail.com पर। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।